कि हुआ है कि नहीं, कोई हंसेगा नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो वेलकम बैक टू क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर एंड नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेंस। ओके, अभी हम जो है टेंस के बारे में पढ़ना सीखेंगे। आप लोग ये बताइए टेंस का मतलब क्या होता है। टेंस मीन्स काल। काल, और काल मीन्स टाइम वर्क। ठीक है ना, क्या टाइम वर्क। ये दो पार्ट है। टेंस मीन्स टाइम। अब हम टेंस को समझे कैसे, ठीक है ना। तो टेंस में तीन चीज होता है, ठीक है। कितने चीज होता है? तीन। पहला, आप लोग एक शब्द सुने होंगे कल, कल। ठीक है। आज और परसों। कल, ठीक है ना। कल, आज और कल, दोनों कल में अंतर है। एक कल का मतलब क्या है? आने वाला नहीं नहीं, ये पहला कल का मतलब क्या है? जो कल बीत चुका है। कल। और आज जहाँ पर हम खड़े हैं, और ये कल का मतलब आने वाला कल। आने वाला कल। तो यहाँ पर हम टेंस को समझेंगे। जो कल वाला जो बीत चुका है उसकी हम बात करेंगे, तो वो है पास्ट टेंस, ठीक है ना। क्या है? पास्ट टेंस। और आज की बात करेंगे, जैसे आज दिन चल रहा है, जी सर। आज की बात करेंगे, वो क्या है? प्रेजेंट प्रेजेंट, टेंस। मतलब आज। और आने वाले के लिए अब वो है फ्यूचर, ठीक है ना। अब मैं आपको बताता हूँ टेंस जो है तीन प्रकार का होता है। टेंस जो है तीन प्रकार का होता है। टेंस कितने प्रकार का होता है? तीन। पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस मतलब आज की बात करेंगे, वो क्या है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा पास्ट टेंस, ठीक है। और थर्ड फ्यूचर, ठीक है। अब हम जो है कोई भी सेंटेंस को कैसे समझें कि कौन सा टेंस प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का है और कौन सा फ्यूचर का है। अब मैं आप लोगों को एक स्टोरी बता रहा हूँ। जैसे कहीं खेल का कोई भी स्कूल में खेल हो रहा है, वहां पर बहुत सारे स्कूल के बच्चे आए हैं, ठीक है ना। तो समझ लो 1000 बच्चे हैं वहां पर। अब हम इधर से जाते हैं और हम अपने स्कूल जैसे गोरपाल के बच्चे भी वहां गए हैं, तो वहां तो सब बच्चे एक जैसे दिखाई देंगे, सभी स्कूल के गए हैं। अब हम कैसे पहचाने कि कौन बच्चा हमारे स्कूल का है? आप पहचान पाओगे क्या? तो पहचानने के लिए हम क्या करें? कुछ टेक्निक यूज करें। जी सर। और वो टेक्निक के लिए हम क्या करेंगे? देखो, गोरपार के बच्चे को ग्रीन कलर का एक जैकेट पहना देते हैं। हम बोल देते हैं कि गोरपार के सभी बच्चे क्या करके आओगे? ग्रीन जैकेट। ग्रीन जैकेट पहन के आओगे। इधर खम्हार से जो बच्चे आए रहेंगे उसको बोल देंगे कि खम्हार के बच्चे ब्लू कलर का जैकेट पहन के आओगे, ठीक है। और कोई दूसरे स्कूल से आए हैं उनको बोल देंगे कि तुम जो है रेड कलर का जैकेट पहन के आओगे। अब तीनों सभी स्कूल के बच्चे गए हैं, वहां देखने से अलग अलग कलर जैकेट पहने हुए बच्चे दिखाई देंगे कि नहीं? तो आप दूर से पहचान लोगे कि कौन बच्चा कौन सी स्कूल का है। पहचान में आएगा कि नहीं? आएगा ना। तो क्यों ना हम यहाँ पर टेंस को समझने के लिए इसी तरह अलग अलग जैकेट पहना दें, ताकि हम उस जैकेट को पहचान के समझ जाए कि कौन सा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं प्रेजेंट का पहला। प्रेजेंट में आप लोगों को सबसे पहले देखना है किसी भी सेंटेंस में यदि डू है, ठीक है। डू है, डज है, डिड है या आर, एम, हैज या हैव। प्रेजेंट टेंस को पहचानने के लिए कोई भी सेंटेंस में हम अपने दिमाग लगाएंगे सबसे पहले कि किसी ना किसी वाक्य में इनमें से कोई ना कोई चीज तो आया होगा, ठीक है। कोई भी सेंटेंस दिया रहेगा, हमारे पास बहुत सारे सेंटेंस हैं, एनी टाइम बातचीत भी करते हैं, तो उसमें यह समझेंगे कि किसी ना किसी सेंटेंस में डू आया होगा या डज आया होगा, इज, एम, आर या हैज या हैव। इतना चीज यदि आया होगा तो इनका एक चीज आएगा ही, ठीक है। तो इतना में से यदि कोई भी एक वर्ड आया हो तो हम समझ जाएंगे कि वो सेंटेंस किससे रिलेटेड है? प्रेजेंट टेंस का है। जैसे खेल के मैदान में हम ग्रीन जैकेट पहनाए हैं, तो आप लोग समझ लो प्रेजेंट टेंस में ये ग्रीन जैकेट है, ठीक है ना। तो हम दूर से देख के जान डालेंगे कि ये हमारे स्कूल के बच्चे हैं या ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है ना। उसी तरह पास्ट टेंस के लिए क्या करते हैं? देखो,
टेंस के लिए क्या करते हैं, या तो डी आया रहेगा पास्ट टेंस को पहचानने के लिए, डी आया रहेगा या वाज रहेगा या वेयर रहेगा और हैड रहेगा, इतना चीज रहेगा आपके। इसके लिए पास्ट टेंस, यानी यहाँ पर दूसरे स्कूल के बच्चे जो है ब्लू कलर का जैकेट पहन के आए हैं, उनको हम ये ब्लू कलर का जैकेट पहना देते हैं समझने के लिए, ठीक है ना। तीसरा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस में समझने के लिए क्या करेंगे, विल, विल, शैल, ठीक है, और विल बी, शैल बी और विल हैव या शैल हैव। ये इतना चीज हम जो है ये समझ लो रेड कलर का जैकेट है, कोई भी स्कूल के बच्चे को समझने के लिए दूर से, तो यदि किसी न किसी सेंटेंस में इतना चीज आया हो तो वो फ्यूचर टेंस की बात होगी वहां पर, ठीक है ना। अब देखो ये तो हो गया आपके टाइम से रिलेटेड। अभी यहाँ पर वर्क की बात नहीं हुआ है कि हुआ है, अभी हम सिर्फ टाइम की बात कर रहे हैं कि वो कौन से टाइम फ्रेम का सेंटेंस है, ठीक है ना। अब हम जो है आगे चलते हैं, इसको इमेज कर देता हूं। अब हम आते हैं प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस में कौन सेंटेंस में क्या क्या आना चाहिए, डू, डज, इज, आर, एम, हैड, हैड। हाँ गुड। अब प्रेजेंट टेंस को पढ़ने के लिए इसके 4 रूप होते हैं। अब देखो आप लोग बाहर स्कूल के बच्चे हैं करके तो समझ गए स्टोरी में, क्यों, क्योंकि वो ग्रीन कलर का जैकेट पहन के गए, हम दूर से देख रहे हैं तो वो बच्चे हमारे स्कूल का है, अब जान गए। लेकिन अब कैसे जाने की वो हमारे स्कूल का बच्चा है, लेकिन कौन बच्चा 12वीं में है, कौन 10वीं में है, कौन 11वीं में है और कौन 9वीं में है, कभी तो कुछ करना पड़ेगा, कभी तो पहचान आएगा। ऐसे खेल के ग्राउंड में सब ग्रीन जैकेट पहन के गए हैं तो हमको तो समझ में आएगा नहीं, हम इतना बस जानेंगे कि वो हमारे स्कूल का है। तो उसमें कक्षा 12वीं का पता चलेगा क्या, नहीं पता चले, तो उसमें कुछ और टेक्निक ऐड कर दें ताकि हमको दूर से पता चल जाए 12वीं कक्षा के बच्चे हैं, ठीक है। या 10वीं कक्षा के बच्चे में कुछ और टेक्निक अप्लाई कर दें, ठीक है। तो बोल देते हैं कि आप ग्रीन जैकेट पहन के आए हो, तो जो 12वीं कक्षा के बच्चे हैं ना वो यहाँ पर स्टिकर लगाओ, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक गोल कलर का स्टिकर लगा दो, ठीक है। 11वीं के बच्चे हैं उसको बोल देते हैं कि आप पॉकेट में स्टिकर लगाना है, ऊपर नहीं लगाना है, ठीक है। और 10वीं के बच्चे रहेंगे उसको यहाँ पर बोल देते हैं यहाँ स्टिकर लगाओ, ठीक है। और 9th वाले बच्चे को कमर में बोल देते हैं कि आप बेटा यहाँ लगाना, ताकि दूर से देखने से हमको पता चल जाए आप कौन सी कक्षा के बच्चे हो, पता चलेगा कि नहीं। तो 12वीं कक्षा के बच्चे को हम दूर से देख के जाए हमारे स्कूल का बच्चा है और 12वीं का है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम समझ गए कि इतना चीज आएगा तो प्रेजेंट टेंस है। अब प्रेजेंट टेंस के 4 रूप है, यानी 4 कक्षा है, तो कौन सा सेंटेंस किस कक्षा का है उसको जानने के लिए कुछ टेक्निक अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। पहला प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, पहला क्या है प्रेजेंट टेंस। अब इसका कुछ फार्मूला होना चाहिए। अब हम आते हैं वर्क का, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस का मतलब, प्रेजेंट टेंस में 4 फॉर्म होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये इसको इंडेफिनिट लिखो, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस का पहला, तो इसके जो फार्मूला है उसको आप लोग ध्यान दे दो, जैसे हमने स्टिकर लगाने का फार्मूला बताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। फार्मूला क्या है, फार्मूला को लिख लो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट मतलब कर्ता आएगा, ठीक है ना। कर्ता के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वी का मतलब समझना वर्ब, ठीक है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेंटेंस बनाने का एक स्ट्रक्चर यानी फार्मूला हम तैयार करते हैं और इसी फार्मूला के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखो सब्जेक्ट मतलब कोई भी सेंटेंस का, जैसे गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर होता है ना, उसी तरह कोई भी सेंटेंस का एक ड्राइवर होना चाहिए जो फर्स्ट में रहता है, उसको बोलते हैं सब्जेक्ट, काम को करने वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, मैं, ठीक है ना, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, ये ठीक है ना। एक सेंटेंस हमने क्या लिया, बोल के बताओ, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ, ठीक है।
अब ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है किसी व्यक्ति के हैबिट को बताता है। हैबिट मतलब आदत। मैं नहाता हूँ यानी रोज नहाते हैं, पढ़ता हूँ मतलब रोज पढ़ते हैं, उसका कोई टाइम नहीं है, फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हमारा हैबिट में वो शामिल है। मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना ये हमारे हैबिट में है। मैं खेलता हूँ, हमारे हैबिट में हम रोज करते हैं, लेकिन उसका इतने टाइम करना ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना? तो एक सेंटेंस को देखो, मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस में कौन ड्राइवर है? इस सेंटेंस को कौन चला रहा है? सबसे पहला लेटर क्या है? वर्ड क्या है? मैं। तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। मैं के लिए आई, ठीक है ना? और वर्ब देखो, वर्ब मैं अभी बताया, वर्ब मतलब किसी भी कार्य को करना। यहाँ पर कौन से कार्य करने का हो रहा है? पुस्तक का जी। पढ़ने का काम हो रहा है। हाँ सर। क्या काम हो रहा है? पढ़ने का। तो वो है वर्ब। और क्या माने पढ़ना होता है? रीड। रीड। तो आई रीड। उसके बाद क्या करना है? एस या ईएस लगाना है। किसमें? वर्ब में। किसमें? और उसको हम कब लगाते हैं? जब ये जो है सब्जेक्ट का तीसरा व्यक्ति हो। कौन हो? तीसरा व्यक्ति किसको बोलते हैं? सिंगर। मैं बताया था। आप, मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो यहाँ पर नहीं है, जिसके बारे में हम बात करते हैं, जी सर। तो हमारे बीच में हमारी बात को भी नहीं सुन रहा है, लेकिन इसी बात को लेके कहीं पर बात दूसरी जगह करेंगे तो वो तीसरे व्यक्ति की बात होगी, है ना? तो यहाँ पर इस वाक्य में तीसरा व्यक्ति ध्यान देना है। ठीक है ना? तीसरा व्यक्ति रहेगा तभी एस या ईएस का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति की बात हो रही है क्या? नहीं, इसलिए एस या ईएस नॉट यूज। ठीक है, ये नहीं लगाएंगे। तो आई रीड और ऑब्जेक्ट क्या है? क्या है? आई रीड अ बुक। ठीक है, आई रीड अ बुक। अब मैं एक और मतलब इसको और आसानी से समझने के लिए एक और सेंटेंस बोलता हूँ। ठीक है ना? जैसे जूही एक पुस्तक पढ़ती। सेंटेंस वही है, बस व्यक्ति यहां पर चेंज है। सेंटेंस वही है, लेकिन यहां पर जो सब्जेक्ट है वो चेंज है। ठीक है ना? जूही एक पुस्तक पढ़ती है। तो जूही कौन व्यक्ति है बताओ? नहीं, तीसरा व्यक्ति है जो यहाँ पर नहीं है। हम उसके बारे में बता रहे हैं। जूही एक लड़की है जो पुस्तक पढ़ती है, और यहाँ पर रहते तो जूही को क्या बोलते? तुम पुस्तक पढ़ती हो बोलेंगे, हमारे पास में रहता, लेकिन वो तो हमारे पास में नहीं है, इसलिए हम उसका नाम लेके बोल रहे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर तीसरा व्यक्ति का प्रयोग करेंगे। देखो, जूही, ट्रांसलेट करो चलो। जूही रीड ए बुक। अब देखो ये तीसरा व्यक्ति है तो हम क्या यूज करेंगे? एस लगाएंगे या एस लगाएंगे। किसी किसी वर्ब में एस लगता है और किसी किसी में एस लगता है। इसको आप लोग पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा। ठीक है ना? तो जूही रीड सर एस लगा दिए। क्यों? क्योंकि ये तीसरा व्यक्ति है। यहाँ पर पहला व्यक्ति था तो एस नहीं लगाए थे, और यहाँ पर तीसरा व्यक्ति है तो एस लगाना पड़ेगा। तो जूही रीड सर आ बुक। ठीक है ना? एस कब लगाए हम? तीसरा व्यक्ति हो तब एस लगाना है। ठीक है ना? ये हो गया। यहाँ पर किसी को कोई डाउट होगा तो बताओ। ठीक है? दूसरा, तो ये मैं रच करूं, लिख लिए? जो नहीं लिखा लिख लो। चलो मैं यहाँ पर बता देता हूँ, इसको रहने देता हूँ। अब हम बनाएंगे इंट्रागेटिव। क्या? अब देखो यहाँ पर मैं पहचानने के लिए क्या दिया था? डू या डज, यस लगा है ना? अब देखो हम इंट्रागेटिव सेंटेंस, इसी का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप ये देख लो। इसी सेंटेंस को लेते हैं। ठीक है ना? इसी सेंटेंस को लेते हैं और इसको प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं। इंट्रागेटिव सेंटेंस। ठीक है? यहां पर पॉजिटिव सेंटेंस क्या है? आई रीड अ बुक। ठीक है ना? इंट्रागेटिव बनाने के लिए डू या डज, इधर ध्यान दो, डू या डज का हम प्रयोग करेंगे। तो यहां पर डू आई रीड अ। अब यहां पर फिर देखो ये वाला पहला व्यक्ति के लिए मैं आई यूज हुआ, एस या एस प्रयोग नहीं किए।
प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए हमको दो वर्ड पहले लगाना पड़ेगा, या तो डू लगाओगे या डज लगाएंगे। अब डू या डज कब लगाएंगे? डज जो है तीसरे व्यक्ति के लिए लगाएंगे और पहला दूसरा के लिए डू का प्रयोग करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर आई जो है पहला व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति के लिए हम क्या किए? डू आई रीड अ बुक। इसका हिंदी प्रश्नवाचक क्या होगा? क्या मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ। हाँ ठीक है, इतना समझ में आ गया? डू और डज कब लगाओगे? डू कब? अब आते हैं प्रेजेंट टेंस के सेकेंड पार्ट में। दूसरा पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट की बात होगी और वर्क का कैसे चल रहा है? कंटिन्यू चल रहा है, अभी नहीं, खत्म नहीं हुआ है। जैसे अभी आप लोग लिख रहे हो, काम चल ही रहा है, बंद नहीं हुआ है जी सर। हम जा रहे हैं कहीं भी, बीच में कहीं पर हमारा जहां जाना है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं। मतलब कोई भी काम कंटिन्यू में आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो वहां पर बात करेंगे तो वो उसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसके किसी भी वाक्य के अंत में रही है, रहे हो या रहा हूं, यानी ऐसे वाक्य को पढ़ने से हमको पता चलेगा कि काम लगातार चल रहा है। ठीक है ना? चलो इसका फार्मूला देख लो। फार्मूला क्या होता है? आपको फार्मूला को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना? फार्मूला आपको पता है, फिर कोई भी सेंटेंस को आप जो है यहां से उसको पकड़ सकते हो, कौन क्या है और कैसे बनाना है। ठीक है ना? तो फार्मूला लिख लो। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट जो सभी सेंटेंस में आता है, ड्राइवर। दूसरा इज, एम, आर लगाना है। ठीक है ना? ये दूसरा पार्ट की बात हो रही है, इज, एम या आर। ठीक है जी। उसके बाद वर्ब, वी का मतलब वर्ब, और सभी वर्ब में आईएनजी आप प्रयोग करोगे। क्या प्रयोग करेंगे? आईएनजी। और उसके बाद और जितने भी वर्ड है, ऑब्जेक्ट है, उसको लास्ट में जोड़ दो, खत्म। ठीक है ना? जी सर। तो फार्मूला को एक बार और देखते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का फार्मूला सब्जेक्ट है इज, एम, आर एंड वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ऑब्जेक्ट है। एक एग्जांपल लेते हैं। पहले जो सेंटेंस था वो क्या था? मैं, पहला सेंटेंस क्या था? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अभी उसमें पढ़ता हूँ टाइम फिक्स नहीं है, वो हमारे हैबिट को बताया। यहाँ पर हम उसको काम जारी रखेंगे। ठीक है ना? मैं एक पुस्तक, क्या होगा आगे? बोलो जल्दी। पढ़ रही हूँ। हाँ, पढ़ रही। चलो लड़कियों की शब्द लिख दिया। मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ। देखो, इसको पढ़ने से ऐसे लग रहा है कि हमारा अभी पढ़ाई पूरा नहीं हुआ, हम और अभी आगे काम जारी है, लगातार चल रहा है। ठीक है? चलो ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई के साथ क्या लगता है? आई इज होता है क्या? आई एम जी सर होता है जी। आई आर नहीं। तो यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे हैं सहायक क्रिया जिसका फिक्स जोड़ीदार है, हम दूसरी चीज में नहीं पहन सकते। जैसे शर्ट पहने हैं, इसको ऊपर ही पहनेंगे, नीचे नहीं पहन सकते, है ना? तो आई का जोड़ीदार कौन है? एम। आई एम। और उसके बाद कहाँ जाओ? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब क्या है? रीड। रीड में क्या लगा देंगे? रीडिंग। रीड फर्स्ट फॉर्म है, आईएनजी ज्वाइन कर दो। आई एम रीडिंग। और उसके बाद जो भी बच गया जोड़ना है लास्ट में। तो आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रही हूँ क्या? बुक। ये हो गया आपका। ठीक है ना? जी सर। अब देखो सबसे पहली बात, समझने वाली बात, अभी किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट, मतलब कक्षा 11वीं की बात हो रही है। 12वीं को हम लोग पढ़ लिए, किसकी बात हो रही है? स्टोरी के आधार पे 11वीं। उसका स्टिकर कहाँ लग रहा है? यहाँ। और वो स्टिकर कौन सा है? एम, ये वाला सेकेंड पार्ट जी। ये उसका स्टिकर है, यहाँ पॉकेट में लगा। हम देख के डालेंगे ये कक्षा 11 का छात्र है। ठीक है ना? देखो ई जाएगा, या तो आर आएगा या एम आएगा। इसी को नेक्स्ट सेंटेंस में लेते हैं। जूही। जूही के साथ
कोई तीसरा व्यक्ति है, पहले व्यक्ति में तो आई रहेगा, जी आई को छोड़ के आई में सिर्फ एम रहेगा पहला, अब बाकी चीज में नहीं रहेगा। जैसे तुम्हारी बात करेंगे दूसरे व्यक्ति यू, यू के साथ कौन रहेगा? तुम रहेगा। अरे यहाँ पर बताओ, यू के साथ इज रहेगा, आर रहेगा, एम रहेगा। यू के साथ यू का जोड़ीदार आर है हमेशा, जी सर। ठीक है ना। अब थर्ड पर्सन तीसरे व्यक्ति इज, उसका जोड़ीदार कौन है? इज, करेक्ट सर। तो जूही के साथ आर, जूही इज, ठीक है ना। अब आगे सेम, जूही रीडिंग अ बुक, जूही आर को चेंज किए हैं बस, जी सर। जूही इज रीडिंग अ बुक, ये हो गया। चलो आगे, हाँ बुक, ऐसे। अब यहाँ पर एक चीज और ध्यान से देखो, ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। क्या है? इसका नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे? जो सहायक क्रिया है ना उसको पहले लिख देंगे। जी सर। क्या कर देंगे? पहले लिख देंगे। ये जो एम है उसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो क्या बन जाएगा? इंट्रागेटिव सेंटेंस बन जाएगा। जी तो इसको पढ़ो पहले लिख के, एम आई, क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, ठीक है। जी सर। उसी तरह इसको आगे लिख देंगे इसके लिए, ठीक है। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। इसी का निगेटिव बनाएंगे आप, मैं एक पुस्तक पढ़ रही हूँ, मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर नोट लगा दो, जी सर। ठीक है। इज नॉट रीडिंग, हाँ, जूही इज नॉट रीडिंग अ बुक, जूही एक पुस्तक नहीं पढ़ रही है। अगेन टेंस का तीसरा रूप परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं, परफेक्ट टेंस, ऐसे लिख दो तो ज्यादा समझोगे। प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट टेंस मतलब अभी अभी कार्य पूरा हुआ है, ठीक है ना। अभी अभी इसको कैसे पहचानेंगे? कार्य पूर्ण हुआ है। और वाक्य के अंत में क्या आएगा? वाक्य के अंत में चुका हूं, ठीक है। क्या आएगा? चुका हूं, चुके हो, है ना। पूरा कर चुका हूं या तुम पूरा कर चुके हो, ठीक है। अब देखिए फार्मूला, फार्मूला पढ़ेंगे। फार्मूला वही, सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा। जी सर। तो सब्जेक्ट को पहले करो, सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद जो यहाँ पर हम इंडिकेशन लगाए हैं, क्या क्या है? हैज और हैव। हाँ, सी हैज, क्या लगाएंगे? है। उसके बाद वर्ब लगाएंगे, क्या लगाएंगे? और वर्ब का यहाँ पर तीसरा रूप प्रयोग करेंगे। मैं बताया था पहला रूप, दूसरा रूप, तीसरा रूप। जैसे गो का क्या होता है? गो का दूसरा रूप होता है वेंट, और तीसरा क्या होता है? गोइंग नहीं होता पे, गो वेंट गॉन, क्या होता है? गो वेंट गॉन। तो यहाँ पर गो जो है वो फर्स्ट रूप में आता है, जैसे हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और इसी को वर्ब सब्जेक्ट के साथ ये प्रयोग करना सीखे। अब हम क्या करेंगे? वर्ब का तीसरा रूप लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तीसरा रूप देखो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट। चलो उसी सेंटेंस को लेते हैं जो पिछले, उसी को सभी समझ में आएगा। क्या था? मैं एक पुस्तक पढ़ता हूँ था ना, उसी को इस रूप में लिखेंगे कैसे होता है। मैं एक पुस्तक
पढ़ चुका हूँ। कैसे? मैं एक पुस्तक पढ़ चुका हूँ। मतलब क्या हुआ, जो अभी पुस्तक है ना उसको मैं पूरा कर चुका हूँ, मेरा काम कंप्लीट हो गया है। पहले वाले में कंप्लीट नहीं था, काम कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है ना, काम कंटिन्यू चल रहा है। यहाँ पर पूर्ण हो चुका है, इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट। काम परफेक्ट हो गया, खत्म हो गया, ठीक है ना। चलो ट्रांसलेट करो। आई के साथ हैव लगेगा हमेशा, आई के साथ हैव, ए बुक। और थर्ड पर्सन वगैरह रहेगा ना, किसी व्यक्ति का नाम तो हैज लगा देना, ही सी इट, गीता, जूही, रवि, हैज उसके साथ, और आई और यू पहला, जैसे मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, दोनों व्यक्ति के लिए हैव, यू हैव, आई हैव, ठीक है। तो जैसे गीता हैव नो, गीता हैज, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, आई हैव, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म पढ़ना, वही होता है सेम, बस उच्चारण में अंतर होता है, ठीक है ना। रीड, रेड, रीड ऐसे होता है। तो आई हैव रीड, ये समझ लो ये पहला ही रूप जैसे है, लेकिन यहाँ पर तीसरा रूप भी वही है, सेम टू यू। जी सर। तो आई हैव रीड, और उसके बाद ऑब्जेक्ट था बुक, ये हो गया, ठीक है ना। जी। अब देखो इसी को हम जूही के बारे में लिखते हैं, इसके बारे में लिखते हैं जूही। जूही के साथ क्या लगेगा बताओ? हैज लगेगा। जूही के साथ हैज, जूही हैज, और उसके बाद इधर जैसा है वैसा, कहीं चेंज नहीं। जूही हैज रीड आ, ठीक है ना। एक साथ पढ़ते जाओ, ये एक चीज को समझ गए ना तो सबका रिलेशन वही है, टेक्निक वही है। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए क्या करेंगे, पिछले कंटिन्यूअस में जो सहायक ईजेम आ था उसको पहले खींच के लाए, पहले खींच के लाए थे ना। यहाँ भी कुछ सहायक क्रिया लगा है, उसको पहले खींच के ले आओ, ठीक है ना। क्या है, हैव है या हैज है, उसको खींच के पहले लगा दो, फिर प्रश्नवाचक वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। पहले रखोगे तो क्या होगा, हैव आई रेड अ बुक। हाँ, तब बोलो हैव आई रेड अ बुक। जूही के मामले में हैव ही रेड ए बुक। हैज जूही रीड अ बुक। निगेटिव करने के लिए, जूही पुस्तक नहीं पढ़ चुकी है, मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करोगे, नॉट लगा दो, जी सर। ठीक है। क्या लगा देंगे, नॉट। आई हैव नॉट रीड अ, मैं पुस्तक नहीं पढ़ चुका हूँ, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए भी मैं यही कर देता हूँ, ठीक है ना। हैव आई, नॉट वाला है तो, ठीक है ना। हैव आई नॉट रीड अ बुक। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, क्या मैं एक पुस्तक नहीं पढ़ चुका, ऐसे, ठीक है।